अमित, अब तो मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, हम शादी कर लें? ठीक है, आज मैं मम्मी से बात करूंगा, कर लेना प्लीज। और मैं ना बहुत खुश हूँ। देखो, मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, मैंने कंप्यूटर भी सीख लिया। अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे ना बिजनेस करना है। ओके, कर लेना तुम बिजनेस। क्या बिजनेस करना चाहती हो? कुछ भी। ओके ठीक है, तुम बिजनेस करना, लेकिन सुनो, अभी फिलहाल मुझे ना इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं जाऊं? जाओ। मुझे गुड लक किस नहीं दोगे? अरे मुझे गुड लक चाहिए, तुम्हें नहीं। नहीं, तुम मुझे देकर जाओ। ओके। और अमित ने उसे गालों पे एक किस दिया और चला गया इंटरव्यू के लिए। समय गुजरता रहा, अमित और दीपाली की शादी हो गई। दोनों खुश थे, लेकिन अल्हड़पन और दीवानापन दीपाली में भरपूर थी। एक दिन जब ऑफिस सामने लौटा, मैं ना घर में बोर हो जाती हूँ, मुझे ना कोई कुछ करना है। क्या करना चाहती हो? मुझे एक एनजीओ खोल दो। एनजीओ? कैसा एनजीओ? मैं ना जो औरतें तकलीफ में होती है, मैं उनकी मदद करूंगी। ठीक है, तो एक काम करो, तुम मम्मी से बात कर लो। नहीं मम्मी जी, ये बहुत रोक टोक करती हैं, मुझे नहीं पसंद। कल मैंने दाल बनाई थी, बोल रही थी कि दाल तुमने जला दिया। ठीक है दीपाली, माँ है, उनसे सीखो। नहीं, मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं बोलती। अच्छा, क्या चाहती हूँ? मैं कल एनजीओ के लिए बात कर लूंगा, तुम भी मम्मी से बात कर लो। ओ अमित, अच्छा सुनो, एक बात बताऊं? हाँ बोलो। तुम बाप बनने वाले हो। व्हाट? सच में? और अमित ने उसे गले लगा लिया। कितना सुकून, कितना आराम है, कितना सुकून, कितना आराम है, पास में तुम हो और हाथों में जाम है। शायद मेरी जिंदगी की सबसे हंसी ये शाम है। कहाँ गई थी तुम? अरे क्या बताऊं, वो सुल्ताना है ना, उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा था, तो मैं उसी के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। लेकिन मियाँ बीवी के झगड़े में पुलिस को क्यों ले आई तुम? क्यों? औरतें हमेशा दब कर रहेंगी? अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी छोटी सी बच्ची है घर में, तुम उसके साथ रहो। मतलब औरतें सिर्फ घर में रहने के लिए होती हैं? तुम हमें दबाना चाहते हो? नहीं दीपाली, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम हर चीज पुलिस स्टेशन पे जाकर नहीं सुलझती है, वो और उलझ जाएंगी। नहीं, उसके हस्बैंड ने उसको मार कैसे दिया? अच्छा, हुआ क्या था? नहीं कुछ नहीं, उसने एक लड़के से वो बात कर रही थी और उसने उसे पकड़ लिया और उसको थप्पड़ मार दिया। तो गलत थी ना सुल्ताना? कैसे गलत थी? मान लो गलत थी, तो उसे मारने का हक किसने दिया? दीपाली, ये हस्बैंड और वाइफ का मामला है, प्लीज। नहीं, तुम एक बात बताओ, उसकी अपनी चॉइस नहीं है, और अगर उसने किसी को बॉयफ्रेंड बना लिया तो उसको हस्बैंड थोड़ी ना बना रही है। व्हाट डू यू मीन दीपाली? यानी तुम भी किसी को बॉयफ्रेंड बना सकती हो अपने हस्बैंड के रहते? अरे मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, मैं उसकी बोल रही हूँ। तुम भी ना बिल्कुल सनकी हो, तुम बिल्कुल आउटडेटेड ओल्ड स्कूल टाइप के हो। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुबह अमित की आंख खुल गई। उसने देखा माँ बैठे बैठे ही सो रही थी। उसने ठान लिया था कि वो दीपाली से डरेगा नहीं। पुलिस ने कितना उसे ह्यूमिलेट किया था, आज फिर पुलिस वाले ने बुलाया है। अमित नहा धोकर
चुपचाप बिना कुछ खाए चला गया। और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। आ भाई अमित आजा। उसने देखा दीपाली कोने में बैठी हुई थी और इसके 3 बच्चे उसके साथ ही थे। सर ये ना मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। क्या कह रही हो? हमारी लव मैरिज थी। दीपाली तुम क्या बात कर रही हो? ओ अमित चुप हो जा। हाँ बेटा तुम बोलो। सर ये हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। इसने जो है ना मुझे तकलीफ दिया, मुझे कार मांगता है। अच्छा हाँ, और इसके जो पापा है ना वो भी मेरे साथ गंदे गंदे इशारा करते हैं। दीपाली क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ओ हेलो हेलो हेलो, शांत होके बैठ ले उधर। पुलिस वाले ने उसे बहुत तेजी से बोला। अमित दांत पीसता हुआ बैठ गया। और सुन, ये जो दादागिरी है ना तू अपनी जेब में रख, और तू आज के बाद ना इस औरत के 500 मीटर के दायरे में नहीं आएगा। सर मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। तो तुम औरत को मारेगा? सर मैंने नहीं मारा। बेटा तुमको मारा है ना इसने? नहीं सर, हाथ उठाया था मारने के लिए। अच्छा इसने तुमको मारा नहीं? सर लेकिन ये दहेज मांगता है। सर हमारी शादी को 10 साल हो गए, तो 10 साल बाद दहेज नहीं मांग सकते क्या? सर समझा कीजिए। क्यों कर रही हो दीपाली तुम ऐसा? हम औरतों को शुरू से दबाया गया है। हम औरतें हमेशा से दबे हैं, घर की वस्तु बनकर रह गए हैं, और ये मर्द ऐसे ही होते हैं। दीपाली व्हाट द हेल, घर की बात तुम रोड पर क्यों ला रही हो? प्लीज घर चलो। मैं तो जाऊंगी घर, लेकिन तुझे नहीं आने दूंगी। तू मेरा जान मार देगा। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा कंप्लेंट आपने लिखा है ना, इसको जेल में डालिए। सुनो ऐसा है अमित, तुम्हें हम लोग महिला सेल में भेज देते हैं, वहां पे तुम लोग की काउंसलिंग होगी। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये शुरू से ही ऐसे ही बदतमीज रही है। ओ भाई तू अदालत बन रहा है क्या? जो बोला सुन और जा। और हाँ, परसों अपनी मम्मी और अपने बाप को भी लेके आ। सर मेरी मम्मी और पापा क्यों? ओ भाई 354 लगा उस पे। तेरा बाप अपनी बहू को छेड़ता था, तेरी माँ ने इसके हाथ जलाए। लेकिन सर मेरी माँ के साथ तो ये रहती नहीं थी। ये तो 2 महीने के बाद ही इसने कहा था मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, तो ये हम लोग अलग रहने लगे थे। भाई ये सब तू जज साहब के सामने बोलियो। तू बाप को बुला रहा है या घसीट के ले आए? और अमित कुछ ना कर सका। उसका जी चाहा चीखे चिल्लाए, लेकिन सामने पुलिस खड़ी। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, सर मेरे फादर को बीच में मत लाइए। तभी एक जोर का थप्पड़ अमित के गाल पे। शायद वो महिला आई थी। ऊंची आवाज नहीं, हम यहां पे बैठे हैं ना, चल निकल। और अमित, शायद उसे थप्पड़ का दर्द नहीं था, उसे दर्द था वो जो अपमान का दर्द था। और अमित चला आया, सड़क पे चलता हुआ, अपनी कमियों को ढूंढता हुआ, अपने उस गुनाह को पहचानने की कोशिश करने लगा जो उसने किया ही नहीं था। आज केस चलते हुए लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं। अमित आज अपने बच्चों को भी नहीं देख पाता।
अमित शायद अपने माँ बाप के आंसू भी नहीं पोंछ पा रहा। वो उसी घर में रह रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, और जिस पैसे को जोड़ जोड़ कर, एक एक पाई जोड़ जोड़ कर उसके मम्मी पापा ने घर बनाया था, उस फ्लैट पे दीपाली का कब्जा था। और दीपाली पता नहीं क्या चाहती थी। अमित ने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी माँ, उसके भाई ने उसके दिमाग में जहर घोल रखा था, और समाज में तिरस्कार सहता हुआ अमित एक ही सवाल पूछ रहा है, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।